यदि आप राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हो, स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, चाहे आप राजस्थान के स्टूडेंट हो या फिर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो। यहां पर मैं देखो काफी अच्छे से क्लियर करने वाला हूं कि राजस्थान के स्टूडेंट के लिए क्या कंडीशन है, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए क्या कंडीशन है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, यदि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट पर फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, सब कुछ यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो यहां पर बेसिकली अपन बात कर रहे हैं किसकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं और राजस्थान वर्सेस अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को भी यहां पर कंपेयर करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले यहां पर अपन देख लेते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड टीचर्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हैं उसी को हम स्कूल लेक्चर भी कहते हैं, उसी को पीजीटी टीचर, व्याख्याता या प्राध्यापक स्कूल शिक्षा कहते हैं। और ये एक बी ग्रुप की वैकेंसी है, जॉब है और आरपीएससी के द्वारा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तो आई थिंक पता चल गया होगा आपको। अब देखो अगर बात करें यहां पर, तो ये जो जॉब है, वैकेंसी है, ये कई अलग अलग सब्जेक्ट में निकलती है। यहां पर आप वीडियो को पॉज करके इजीली देख सकते हो कि किन किन सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी राजस्थान में निकलती है। यहां पर मैं अगर बात करूं तो एचगोड क्लासेज स्पेशली केवल और केवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाता है फर्स्ट ग्रेड में। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, बाकी अदर सब्जेक्ट में हम प्रिपरेशन नहीं करवाते, तो बेवजह आप कॉल करके परेशान मत करना, कमेंट वगैरह भी ज्यादा मत करना, ठीक है। अदर इश्यू से रिलेटेड, केवल अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो या कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। और एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन पर आपको देखो पेड कोर्स तो है ही सही, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पेड कोर्स नहीं लेना चाहते, जो केवल फ्री कोर्स के थ्रू अपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमने फ्री कोर्स भी दे रखा है, जिसके अंदर 600 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स, कितने 600 से भी ज्यादा। लोगों के पेड कोर्स में इतना कंटेंट नहीं होता जितना कंटेंट हमने केवल फ्री कोर्स के अंदर दे रखा है। तो आप अंदाजा लगाना, जो फ्री कोर्स में हमने इतना कुछ दिया है तो पेड कोर्स हमारा कैसा होगा। आप पेड कोर्स ज्वाइन करो ना करो, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना, और पेड कोर्स ज्वाइन करो या मत करो, लेकिन फ्री कोर्स से अपनी प्रिपरेशन को आप जरूर वहां पर स्टार्ट कर देना। चलो अब आगे यहां पर चलते हैं। देखो यहां पर अगर बात करें अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहां पर अपन देख सकते हैं, देखो ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर फॉर्म भरने के लिए आपकी पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और साथ के साथ बीएड आपके पास होनी चाहिए। देखो पीजी डिग्री यहां पर कौन से सब्जेक्ट में होनी चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है केमिस्ट्री से, तो आपकी जो पीजी होनी चाहिए, मतलब एमए एमएससी जो होनी चाहिए, एमएससी वो भी आपकी केमिस्ट्री से ही होनी चाहिए। एमएससी केमिस्ट्री से होगी तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर केमिस्ट्री से बन सकते हो, केमिस्ट्री के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने हिंदी से एमए कर रखी तो फिर हिंदी के लिए ही आप फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। बीएड अलग सब्जेक्ट से हो सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, उसमें जरूरी नहीं आपको सेम सब्जेक्ट हो, लेकिन जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरोगे फर्स्ट ग्रेड का, उसी सब्जेक्ट में एमएससी आपकी होनी जरूरी है। देखो यहां पर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर अपेयरिंग में आप फॉर्म भरते हो तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट में फॉर्म भरते हो तो जब आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा तब तक आपकी एमएससी और बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो उसके बारे में आगे बात करेंगे। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, लेकिन ध्यान देना अगर अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है, राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट है, तो फिर आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा, रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। और एज की भी बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट है फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए आरपीएससी के लिए तो 21 ईयर है, मैक्सिमम में 40 ईयर है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। लेकिन ध्यान देना अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हो या फिर अदर स्टेट के हो, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी से मतलब जनरल से उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं होगा, मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर अपन बात करते हैं भाई, यहां पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखो ध्यान देना, आप समझना,
देखो बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है कि भाई हमारा जो एमएससी है, एमए है या पीजी है, उसके अंदर हमारे 50% ही है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एमएससी में कितने भी परसेंट हो, एमए एमएससी में मतलब पीजी में कितने भी परसेंट हो, बीएड में आपके कितने भी परसेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बात यहाँ पर करें अपन किसकी, फर्स्ट ग्रेड टीचर, आप जिस सब्जेक्ट से बनना चाहते हो उसी सब्जेक्ट में आपकी पीजी होना यहाँ पर जरूरी है। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था, पीजी सब्जेक्ट मतलब आपके जो फर्स्ट एक तरह से एमए एमएससी के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है और बीएड में जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आपने फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हो केमिस्ट्री से, तो एमए से आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए, लेकिन बीएड में आपके साइंस हो सकती है, मतलब वहां पर केमिस्ट्री हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस बात का ध्यान आप रखना, बीएड और पीजी में अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। आगे अपन बात करें, यहाँ पर देखो पीजी या फिर बीएड अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर सकते है ना। आपकी अपेयरिंग चल रही है, मतलब बीएड कंप्लीट नहीं हुई है या फिर आपकी एमएससी कंप्लीट नहीं हुई है। सपोज करो आपने बीएड पहले कर ली और एमएससी आपकी चल रही है, या फिर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली लेकिन बीएड अभी आपकी चल रही है, मतलब दोनों कुल मिलाकर कंप्लीट नहीं है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा उस एग्जाम के पहले आपकी बीएड और पीजी दोनों कंप्लीट हो जानी चाहिए, जब एग्जाम होगा उसके डेट से पहले। इस बात का विशेष तौर पर आपका ध्यान रखना, अगर आपके पीजी और एमएससी कंप्लीट होने से पहले एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, उसके पहले एग्जाम हो जाता है, तो आप नॉट एलिजिबल यहां पर काउंट हो जाओगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो एक बात जरूर ध्यान देना, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैंने एमएससी रेगुलर कर रखी है, बीएड प्राइवेट कर रखी है, बीएड रेगुलर है, एमएससी प्राइवेट है, जो भी है XYZ, तो मैं फॉर्म भर सकता हूं नहीं भर सकता। अगर आपने एक ही साल में 2 डिग्री ले रखी है, ध्यान देना 2 डिग्री एक ही साल में ले रखी है, लेकिन एक रेगुलर है और एक प्राइवेट है, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन 2 डिग्री आपने रेगुलर कर ली एक ही साल में, जैसे मान लो एक ही साल में रेगुलर आपकी बीएड भी चल रही है, रेगुलर एमएससी भी चल रही है, तो भी फॉर्म नहीं भर सकते, वो तो आपने फर्जीवाड़ा किया है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं ना, एक साथ 2 जगह कैसे आप जाओगे रेगुलर, है ना, इसलिए फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। लेकिन एक आपकी प्राइवेट चल रही है, जैसे आपने बीएड चल रही है और एमएससी आप प्राइवेट चल रही है, और एक ही साल में दोनों काम कर लिया, जो भी है मतलब कुल मिला के साथ दोनों कर लिया आपने, तो फिर आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। ऐसे एमएससी 1 साल की तो होती नहीं, 2 साल के होते, बीएड भी 2 ही साल की है आजकल, ठीक है, जो भी है। तो आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो गया होगा, और इसके अलावा फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए, ताकि हम आपके एक एक डाउट को, एक एक प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सके। थैंक यू।